कौन बनेगा मुख्यमंत्री दिल्ली का? इस सवाल का जवाब तो मिलता दिखाई दे रहा है। सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी की, लेकिन अभी भी कई और सवाल हैं जो बाकी हैं। कौन मंत्री परिषद में होगा, मंत्री कौन बनेंगे और तारीख क्या है, कब दिल्ली की जनता को सरकार मिलेगी? तो ये तमाम सवाल हैं जो अभी भी बने हुए हैं। लेकिन एक और अहम सवाल है, लोगों से राय मांगी अरविंद केजरीवाल ने और उसके बाद सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये कि ये जनता का दबाव है जिसके तहत वो सरकार बना रहे हैं या फिर सत्ता का लालच? आपको बताएं कि ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं। जनता की राय के बाद आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाने का फैसला किया है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक हुई। कहा गया था कि सोमवार को जानकारी देंगे। करीब 11:15 बजे मीडिया के सामने आए अरविंद केजरीवाल और उन्होंने बताया कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। मीडिया के सामने केजरीवाल ने सरकार बनाने का ऐलान किया, बताया कि लोगों ने उन्हें ये राय दी है और इसके बाद अब वो सरकार बना रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केजरीवाल होंगे मुख्यमंत्री। हालांकि केजरीवाल खुद ये कह रहे हैं कि विधायक दल में इस बात का फैसला किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन मनीष सिसोदिया ने साफ किया कि केजरीवाल होंगे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो साफ हो गया, लेकिन एक और अहम सवाल है, जनता की राय मिलने के बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। तो जनता की राय किस तरह से हम आपको बता रहे हैं। 4 दिसंबर को 77 लाख लोगों ने वोट डाले थे दिल्ली में। SMS और इंटरनेट से 6,97,370 वोट आए हैं। जो आम आदमी पार्टी का दावा है वो ये बता रहे हैं कि इतने वोट SMS और इंटरनेट के जरिए उन्हें मिले हैं। इनमें से 2,65,966 लोग दिल्ली के थे। ये बताया जा रहा है कि इतने लोग 2,65,000 लोग जो हैं वो दिल्ली के थे जिन्होंने ये SMS और इंटरनेट के जरिए उन्हें संपर्क किया। इसमें से 1,97,000 लोगों ने सरकार बनाने के लिए वोट किया है। यानी सिर्फ इतने ही लोगों ने वोट किया है सरकार बनाने के लिए, 1,97,000 वोटों ने। और इसको अगर हम प्रतिशत इसका निकालें तो कुल वोट का महज 2.55% ही लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हाँ सरकार बनानी चाहिए। कुल यानी जिन्होंने वोट किया था दिल्ली में वो सभी लोग, उनमें से सिर्फ इतने प्रतिशत लोग ही हैं जो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को कि उन्हें सरकार बनानी चाहिए। तो ये काफी अहम है और इसी वजह से हम सवाल उठा रहे हैं कि ये जनता का दबाव है जिसके तहत सरकार बनाने जा रहे हैं या फिर सत्ता का लालच। मैंने उनको पत्र दे दिया कि दिल्ली की जनता भारी बहुमत से चाहती है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाए, तो आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार है। पार्टी ने तय किया है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री होंगे। इधर 2 हफ्ते से चल रहा सत्ता का सस्पेंस खत्म हुआ, उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। आसाराम मोदी राम माफिया को छोड़ दो, आसाराम मोदी राम माफिया को छोड़ दो, आसाराम मोदी राम माफिया को छोड़ दो। नतीजों से पहले और बाद तक भी न लेंगे और न ही समर्थन देंगे का नारा लगाने वाले केजरीवाल को हाथ का साथ मिला है। जिस कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल लड़कर आए उसी के समर्थन से सरकार बनाएंगे। सीएम की कुर्सी तक पहुंचने के लिए केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों की राय को अपनी सीढ़ी बनाया। देखिए कैसे यहां तक पहुंचे केजरीवाल। 4 दिसंबर को हुए चुनाव में दिल्ली में करीब 77 लाख लोगों ने वोट दिया था। आम आदमी पार्टी का दावा है कि SMS, इंटरनेट और वेबसाइट के जरिए कुल 6,97,370 वोट आए। इनमें से 2,65,966 लोग दिल्ली के थे और जिनमें से 1,97,000 लोगों ने सरकार बनाने के लिए वोट दिया। मतलब वोट देने वाले कुल लोगों में से महज 2.55% लोगों के कहने पर केजरीवाल ने यह फैसला किया है। करीब 1,97,000 लोगों ने यानी कि 74% लोगों ने इंटरनेट के माध्यम से सरकार बनाने के पक्ष में फैसला किया है। इसके अलावा पार्टी का दावा है कि दिल्ली में 280 जनसभाएं भी कराई गई, जिनमें से 257 में लोगों ने सरकार बनाने की राय दी, जबकि 23 जनसभाओं में मना कर दिया। केजरीवाल अब जनता की अदालत का जनमत पाकर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। महज साल भर पहले ही पार्टी बनी थी और अब जब सरकार बन रही है तो नए नए विधायक बने नेताओं को सियासत के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। साहब जनता में काम के लिए जाना पड़ेगा तो काम किस प्रकार से करना है, तरीका नहीं। पार्टी की जो हमारी ये ट्रेनिंग चल रही है इसमें पार्टी जो भी हमें दिशा निर्देश देगी हम तो सड़क जमीन के बीच में आम आदमी की तरह काम करेंगे हम लोग पार्टी। कांग्रेस के विरोध की बुनियाद पर आम आदमी पार्टी बनी थी। उसके समर्थन से सरकार बनाने जा रहे केजरीवाल क्या संदेश देना चाहते हैं? आने वाले लोकसभा चुनाव में जब दिल्ली और दिल्ली से बाहर के लोग उनसे पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे? ऐसे में बड़ा सवाल ये कि केजरीवाल लोगों के दबाव में झुके या फिर सत्ता का लालच उन्हें यहां तक खींच लाए।
उनका ऑर्डर क्यों नहीं। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु मित्तल और आम आदमी पार्टी से अतिशी मार्लेना मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले अतिशी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जनता का दबाव है या फिर सत्ता का लालच है? क्योंकि 1,97,000 लोग ही हैं जिन्होंने SMS के जरिए आपको कहा है कि सरकार बनानी चाहिए, जो कि कुल जो जिन्होंने वोट किया उसका 2.55% ही है। देखिए, सत्ता का लालच अगर हमें होता तो 8 दिसंबर को ही बीजेपी ने ये स्पष्ट कर दिया था कि वो सरकार नहीं बनाने वाले। अगर सत्ता का लालच होता तो उसी समय हम स्पष्ट रूप में तभी हम लेफ्टिनेंट गवर्नर को कह देते कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, पर हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमें तब ये स्पष्ट था कि जनादेश हमारे पास नहीं है। जनादेश हमें विपक्ष में बैठने को कह रहा था और जैसा हम पहले से ही कह रहे हैं, कांग्रेस अरविंद केजरीवाल का रुख करते हैं, वो कुछ कह रहे हैं मीडिया सर, अब तक दिल्ली की राजनीति में बदलाव देखने को मिला। अब हर कोई आशा कर रहा है कि मंत्रिमंडल में भी कुछ ऐसा होगा जो आप चुनेंगे, जो अलग होगा, बदलाव होगा। तो क्या कुछ संकेत देना चाहेंगे मंत्रिमंडल को लेकर? कल तक नाम ही पता चल जाएंगे आपको, हम डिस्कस करके बता दें। अच्छा सर, रामलीला मैदान में आप क्या मतलब? तो अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि मंत्रिमंडल में कौन होगा ये जल्द ही तय करके लोगों को बता देंगे, क्योंकि अब लोग ये जानना चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में कौन होगा। अतिशी, आप अपनी बात पूरी करें। आप ये कह रहे थे कि 8 तारीख को ही सरकार बना लेते। जी बिल्कुल, क्योंकि तब बीजेपी ने कह दिया था वो सरकार नहीं बनाने वाली। तो ये स्पष्ट है कि सत्ता का लालच हमें नहीं था, क्योंकि लोगों की तरफ से ये राय आई कि एक तरह से चुनाव फिर से नहीं होना चाहिए, एक आम आदमी के हित में है कि सरकार बननी चाहिए। तो इसलिए हम लोगों के पास ही वापस गए। और मैं ये कहूंगी कि देखिए, ये एक जनमत संग्रह अपनी ट्रू टर्म में नहीं है, क्योंकि जब जनमत संग्रह फुली होता है तो हर व्यक्ति जो वोट करता है उसकी राय ली जाती है। लेकिन एक ये सेंस ऑफ पीपल्स ओपिनियन है जो हमने लेने का प्रयास किया है लोगों से। जी मैं मानती हूँ कि सिर्फ 2.5% है, लेकिन उसमें क्योंकि कोई भी अगर हम सर्वे करते हैं तो वो एक तरह की सैंपलिंग से होता है, तो ये भी एक तरह से इसे एक सैंपल माना जाए। और एक सेंस ऑफ द पब्लिक हमें ये मिला जब हम लोगों के बीच गए और हमने जनसभाएं की कि ओवरवेलमिंगली एक बड़ी मात्रा में लोग चाहते थे कि हम सरकार। ठीक है अतिशी, सुधांशु जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं इस पर। सुधांशु जी, अतिशी कह रही है कि वो मान रही है कि 2.55% लोग हैं, लेकिन वो कह रही है कि सेंस मिल गया, लोग ये चाहते थे कि वो सरकार बनाए। सुमेरा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम सत्य का आईना आपने दिखाया, क्योंकि बार बार जनता के नाम का जो दुरुपयोग करके एक जो ग्रेट इंडियन नौटंकी हो रही थी ना, उसका आपने खुलासा करा। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। और इनको मैं एक निवेदन करना सवाल उठा रहे हैं। अब तो आप सरकार बना रहे हैं, मुख्यमंत्री आपका है जी। नहीं, मैं तो इनको कहना चाह रहा हूं जी कि कम से कम अब गंभीर राजनीति होनी चाहिए। अब जो है जनता 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 कह के गुमराहित ना करिए तो बहुत अच्छा होगा। मैं दो तीन चीजें आपके सामने लाना चाहता हूँ। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अभी 4 दिन पहले मैं केजरीवाल जी का जी एक सेकेंड बस, अभी 4 दिन पहले मैं केजरीवाल जी का इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि क्योंकि एक मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ है तो जनता जो है बिजली के बिल ना दे जब तक कि ये समस्या ऑडिट पूरा नहीं हो जाता। मैं चाहूंगा ये जानना अब इनसे कि जो उन्होंने 4 दिन पहले कहा वो अभी भी उस चीज को मानते हैं और जनता को कह रहे हैं क्या कि वो बिल ना दे, या अब क्योंकि एक दूसरी जिम्मेदारी आ जाएगी कि उनका स्टैंड बदल जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि स्टैंड बदल जाएगा और आप कह रहे हैं जनता का नाम लेकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ गए हैं अनिल भारद्वाज जी। क्या जनता का नाम लेकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग? देखिए, मैं ये कहूंगा कि ये एक नया प्रयोग राजनीति में आप पार्टी कर रही है और हमें जो हमारी जिम्मेदारी थी कि एक चुनी हुई सरकार के लिए हम रास्ता दें, हमने वो रास्ता दिया है। और हम चाहते हैं कि जो वायदे दिल्ली की जनता से किए, अब ये राजनीतिक जो भाषा है, जो भाषा चुनाव में इस्तेमाल की जाती है, उसको छोड़ के गुड गवर्नेंस के लिए जाना चाहिए। दिल्ली की जनता को बहुत आशाएं और अपेक्षाएं हैं, उसको पूरा करने की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। बयानबाजी जो चुनाव से पहले की थी, कम से कम उस स्तर पे ना जाए। अतिशी, लेकिन सुधांशु मित्तल जी ने कहा, और हमारी जवाब देना चाहेंगे लगातार सरकार आप जनता का नाम बार-बार लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं आप पर। देखिए, एक्चुअली जो हमारी एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जनता के बारे में भूल ही गई हैं। तो जब कोई नई पार्टी आके जनता की बात करती है तो उन्हें लगता है कि नौटंकी है।
एक्चुअली अगर आप देखिए हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो लोकतंत्र है, वो सिर्फ एक 5 साल में एक बार आने वाला मौका एक त्योहार की तरह होके रह गया था कि 5 साल 4.5 साल बाद विधायक या एमपी लोगों के पास आता है और उसके बाद बिल्कुल भूल जाता है। पहली बार भारत में एक ऐसी पार्टी आई है जो एक्चुअली जनता की राय लेना चाहती है। मैं मानती हूँ कि अभी हमारे तरीके और अच्छे होने की जरूरत है। आप भी मान रहे हैं 2.55% लोगों ने एसएमएस किया, तो आपके अपने समर्थक होंगे। फिर जनता का नाम क्यों लिया गया? जनता का नाम लेकर कहा जा रहा है ना कि इस वजह से हम सरकार बना रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि जनता का दबाव था या फिर सत्ता का लालच जिसकी वजह से सरकार बनाने के लिए तैयार हुए अरविंद केजरीवाल। हमारे साथ मेहमान सभी बने हुए हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में भी मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ अरुण कुमार त्रिपाठी जी मौजूद हैं। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जनता का दबाव था? हमने दिखाया कि कितने प्रतिशत लोगों ने वोट किया, या फिर सत्ता का लालच? देखिए, मुझे लगता है इस तरह का सवाल जो है उसी कहानी को दोहराता है कि बाप और बेटे एक घोड़े के साथ चले जा रहे थे और दोनों पैदल जा रहे थे। तो लोगों ने कहा कि दोनों कितने बेवकूफ़ हैं कि मतलब पैदल ही चले जा रहे हैं। जब बेटा बैठ गया तो लोगों ने कहा कि देखो बेटे को बिठा दिया और बाप पैदल जा रहा है। फिर जब बाप बैठ गया तो लोगों ने कहा देखो बूढ़ा बाप घोड़े पे बैठ के जा रहा है, बेटा पैदल जा रहा है। तो जनता या आलोचक कुछ न कुछ कहेंगे। दोनों बैठ गए तो कहा कि घोड़े, हाँ, मतलब घोड़े की जान लेने को आमादा है। तो अगर सरकार नहीं बना रहे थे तो चारों तरफ से ये आलोचना हो रही थी कि जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो आपका कहना है ये सवाल सही नहीं है, ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? बिल्कुल सवाल नहीं, ठीक, मुझे ठीक नहीं। उपाध्याय जी, आपको लगता है ये सवाल जायज है, पूछा जाना चाहिए कि जनता की राय है ये या सत्ता का लालच? निश्चित रूप से सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये जनता की राय है या इनके पार्टी में ये बात उठ। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का दबाव जनता के समर्थन से ज़्यादा था, जिसने इनको मजबूर किया कि वो सरकार बनाने का न्योता स्वीकार कर ले एलजी का। और कार्यकर्ताओं का दबाव शुरू से ही आम आदमी पार्टी के नज़र आ रहा था। ये ठीक है कि इन्होंने जो सभाएं की अलग अलग मोहल्लों में दिल्ली के, उनमें इस तरह की बात सामने आई, लेकिन जो अभी परसेंटेज है 2.5%, वो शो करता है कि दिल्ली में उस तरह का समर्थन नहीं मिला आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए। आप कह रहे हैं कि पहले से उनके मन में था कि हमें सरकार बनानी है और फिर जनता के पास गए। सत्येंद्र जी, आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो जनता की राय लेना था ये तो एक नौटंकी थी या एक बहाना था, चूँकि ये कांग्रेस के खिलाफ इतने तीखे भाषा में बात कर चुके थे कि उसी पार्टी के साथ समर्थन बनाना, इसको इनको एक बहाना ढूंढना था, वो बहाना ढूंढा। लेकिन सरकार इन्होंने बनाई, ठीक है, जो गणित है 36 सदस्य आज इनके साथ हैं, इनको बनाना चाहिए और अपने वादे इनको पूरे करने चाहिए। लेकिन चुनाव अपने आप में जनादेश होता है। जब ये आंकड़ा जुट गया, इसके बाद ये तमाशा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, आतिश जी, आप सुन रहे हैं हमारे साथ जो यहाँ एक्सपर्ट मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनका ये कहना है कि आपके कार्यकर्ताओं का मन था सरकार बनाने का, जनता के पास आप लोग बाद में गए हैं। देखिए, ये तो अब मौका आने पे, जैसे त्रिपाठी जी ने कहा कि ये कहानी वही है कि जब 2 लोग बैठते हैं तो कहा जा रहा है 2 लोग क्यों बैठे हैं, जब एक बैठता है तो कह रहा है वो अकेला चल रहा है। देखिए, अगर सरकार, जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अगर सरकार बनानी होती तो ये 15 दिन के समय में हम किसी भी मौके पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को कह सकते थे हम सरकार बनाएं। कांग्रेस ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि वो अनकंडीशनल सपोर्ट देना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल उसका रास्ता क्या ये निकाला गया? जैसे हमने स्पष्ट रूप में कहा भी था, हमारी ही पार्टी में दोनों तरह की राय थी, हमारे ही कार्यकर्ताओं में दोनों तरह की राय थी। कई लोगों का ये मानना था कि एक आम आदमी के हित में सरकार बनाने का मौका है तो बनानी चाहिए। दूसरी ओर ये भी राय थी कि हम कांग्रेस से समर्थन नहीं लेना चाहते हैं, और इसी दुविधा को सुलझाने के लिए हम लोगों के पास गए। मेरे साथी इसे नौटंकी कह सकते हैं, लेकिन अगर वो पूरी दुनिया भर में देखने जाएं तो लोगों की राय लेना एक तरह से सब संविधानों में अब लाया जा रहा है, और उसकी ही एक प्रक्रिया हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सुधांशु जी। सुमेरा जी, असलियत ये है कि इन्होंने रिजल्ट से पहले बड़ी बढ़ चढ़ के बातें करी थी। हम ना किसी का समर्थन लेंगे ना किसी को समर्थन देंगे। मैं रिपीट नहीं करना चाहता, बड़ी बड़ी कस्में खाई थी, वो उसका जिक्र भी करना जरा अशोभनीय है आज इस मौके पर। अब उस स्थिति से पीछे कैसे हटा जाए, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि इन्होंने तय कर दिया था कि हमें सरकार बनानी है। अब फेस सेविंग के लिए क्या करना है, तो फेस सेविंग के लिए ये नौटंकी करिए। मेरा कहना है, देखिए ये सब छोड़ दीजिए, आपने तय करा, खंडित जनादेश था, आप सरकार बनाने, कोई दिक्कत नहीं है। ये 25 लाख चिट्ठियां भेजी थी, इनके हिसाब से 25 लाख चिट्ठियां भेजी थी हर घर में, ठीक है, और 2 लाख का तक तो जवाब नहीं है। उसमें भी ये आ रहा है 2% आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को उसकी वजह से 2% की नहीं होती है, समर्थन लेना मुश्किल था। अनिल भारद्वाज जी, आप लोग फिर भी समर्थन दे रहे हैं, इतनी उनको मुश्किल थी कि जनता के पास गए सवाल पूछने के लिए? जी,
नहीं, देखिए, ये तो विधायक दल तय कर सकता था, लेकिन एक नया प्रयोग राजनीति में वो कर रहे हैं, हमें उनको स्वागत करना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए। जनादेश तो उनको 8 दिसंबर को मिल गया था और विधायक दल ये तय करेगा कि भाई सरकार बनानी है या नहीं बनानी है, लेकिन उनका तरीका है, हम उसका स्वागत करते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार बने, क्योंकि दिल्ली की जनता पर पुनः बोझ ना आए और हमने उसका रास्ता दिया, और वो रास्ता हमने जो दिया है, हम चाहते हैं कि वो जो वायदे दिल्ली की जनता से किए गए हैं उनको उन पे काम होना चाहिए और जल्दी से जल्दी उनको पूरा करने का उनको अमली जामा पहनाना चाहिए। ये कोशिश, अब ये जो भाषा है, राजनीतिक भाषा या चुनाव की भाषा को बदल के एक जिम्मेदार सरकार के रूप में आप पार्टी को काम करना चाहिए। अब उनकी सरकार यहाँ बन गई है, हम उसको शुभकामनाएं दें। कहा है कि समर्थन जो है वो बिना शर्त का नहीं है, अगर जो लोगों से वादे किए उन्हें पूरा नहीं करेंगे तो फिर समर्थन वापसी पर भी विचार हो सकता है। जनता का दबाव था या फिर सत्ता का लालच, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी आखिरकार अब सरकार बनाने जा रही है, मुख्यमंत्री होंगे अरविंद केजरीवाल। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, आपको आइए दिखाते हैं किस तरह से समय समय पर जो स्टैंड है वो बदला है अरविंद केजरीवाल का। आइए पहले वो देखते हैं। क्या सीएम बनने के बाद अरविंद केजरीवाल अपने वादों को भूल तो नहीं जाएंगे? इस सवाल का जवाब तो कुछ समय बाद मिलेगा, लेकिन ये सच है कि सीएम की कुर्सी तक पहुंचने से पहले अरविंद केजरीवाल ने राजनीति की दुनिया में अपना स्टैंड कई बार बदला है। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। नहीं सर, हम किसी से समर्थन नहीं लेना और ना समर्थन। बस एलजी साहब को हमने बता दिया कि जनता चाहती है आम आदमी पार्टी सरकार बनाए तो हम सरकार बनाएंगे। अब राजनीति पर अरविंद के इन बदलते बोलों के बाद सवाल उठ रहा है कि कहीं अरविंद अपने चुनावी वादों पर तो स्टैंड नहीं बदल लेंगे। आम आदमी पार्टी ने बिजली के दामों में 50% की कमी और हर परिवार को 700 लीटर मुफ्त पानी देने जैसे बड़े बड़े वादे किए हैं। मालूम था, हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि संभव ही नहीं है कि ऐसी चीजें करना जिस तरह के वादे किए, लेकिन उनको विश्वास है तो उनका विश्वास जो है उसको एक मौका मिला है कि आपका विश्वास जो है वो दिखा दीजिए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सफलता मिले और दिल्ली की जनता से जो उन्होंने वायदे किए हैं वो उनको पूरा करें ताकि दिल्ली की जनता को उसका लाभ मिल सके। तो आपने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल अपने बयान से पलटते रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को बदलते रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि चुनावी वादे जो उन्होंने लोगों से किए, क्या उसको लेकर तो वो अपना स्टैंड नहीं बदल देंगे, सत्ता में एक बार आ जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे? संगीता, आपको क्या लगता है? देखिए, जो चुनावी वादे उन्होंने किए हैं वो उनका कमिटमेंट है और उसको लेकर के उन्होंने निश्चित तौर पे अपना एक होमवर्क भी किया हुआ है कि कैसे ये करना है। तो उसको तो अगर भूलेंगे तो फिर जनता उन्हें, जिस जनता के पास वो गए थे रेफरेंडम के लिए, उन्हें बताएगी कि आप कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं है अगर भूलते हैं तो। लेकिन जो बीजेपी और कांग्रेस की चिंता है, दरअसल ये लोग जो कह रहे हैं कि कैसे पूरा करेंगे, नहीं हो पाएंगे, उनको चिंता ये हो रही है अंदर से कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनावी वायदे अरविंद केजरीवाल पूरे कर दें। चिंता यहाँ पर ये है। सुधांशु जी, ये चिंता है आपकी कहीं वादे पूरे ना कर लें? हमें तो चिंता ये है कि इन्होंने जनता को ठगा है या नहीं ठगा है। बस मैं सिर्फ 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं और उसका जवाब मिलेगा तो सारी चीज साफ हो जाएंगी। देखिए, इन्होंने चुनाव 2 मुद्दों पे लड़ा है। एक लड़ा है कि वायदे जो कि आर्थिक रूप के हैं और दूसरा भ्रष्टाचार का। सबसे पहला, आपने जो आर्थिक वायदे पूरे करने की बात कही है और उनकी एक समय सीमा दी है, 3 महीने में ये बिजली के दाम 50% कम करने वाले, 100 दिनों के अंदर ये सबको 700 लीटर पानी फ्री देने वाले हैं। ये वायदे आप इस समय सीमा में पूरे करेंगे नहीं। दूसरा प्रश्न भ्रष्टाचार को लेकर, सुधांशु जी, वो तो वो कह रहे हैं ना, CWG नहीं, वो तो वो कह रहे हैं कि वो पूरा करेंगे। इन्हीं से पूछना, इन्हीं से पूछते ना, एक मिनट, इनकी कमिटमेंट लीजिए। मैं 3 कमिटमेंट चाहता हूँ। CWG और दिल्ली जल बोर्ड, इनके घोटाले की ये जांच करवाएंगे नहीं करवाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस के चलिए जवाब ले लेते हैं। अतिशी, तीसरी बात, जो वादे आपने किए थे, जो समय सीमा आपने दी थी, क्या उसमें आप पूरा करेंगे? उसकी जांच ये करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? सरकार का एजेंडा सुधांशु तय करेंगे क्या? लेकिन मैं इन तीनों दो प्रश्न मुझे सुनाई दिए, तीसरा सवाल उनका स्पष्ट रूप में आया नहीं, वो फिर से अगर रिपीट कर देंगे मैं उसका भी उत्तर दूंगी। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले की जांच कराएंगे या नहीं, ये उनका तीसरा प्रश्न है। जैसे हमने तीसरा प्रश्न मेरा ये है कहा है कि जो स्टिंग ऑपरेशन आपका हुआ था,
जो स्टिंग ऑपरेशन आपका हुआ था उसकी जांच जो है जांच एजेंसियों से करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं आतिशी जी। मैं सुधांशु जी से कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़िएगा तो स्पष्ट रूप से हमने मैनिफेस्टो में कहा है, इनफैक्ट ये पहली बार ऐसा किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया है। हमने कहा है कि हम सीएम के ऑफिस में एक स्पेशल सेल बनाएंगे जो बेसिकली इन मैनिफेस्टो प्रोमिसेस में हम कहाँ कहाँ पहुंचे हैं ये हर साल में एक एनुअल रिपोर्ट देगा। तो ये एक सेल बनाया जाएगा और सब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनिफेस्टोस हैं उनकी भी एक एनुअल रिपोर्ट दी जाएगी। दूसरी बात, बिजली के बिलों को हमने कहा है हम आधा करेंगे। नहीं, सुन लीजिए, अब उनका सवाल पूछा है तो उसका उत्तर भी सुन लीजिए। तीसरी बात, जो दिल्ली में 700 लीटर पानी फ्री देने की बात है, जो रेट्स फिक्स करने की बात है, वो हमने वादा किया है हम 100 दिन में करेंगे। लेकिन जो पानी पहुंचाने की बात है कि हर घर में पानी पहुंचेगा, ये तो एक 5 साल का लॉन्ग टर्म का प्रॉमिस है कि हम ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स पाइप्ड वाटर हर घर में पहुंचाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, भ्रष्टाचार वाले मुद्दे पे तो हम जन लोकपाल बिल के वादे पर टिके हुए हैं। और चौथी बात, जो वो स्टिंग ऑपरेशन के बारे में जानना चाहते हैं, ये मैं उन्हें याद दिला दूं कि हमने सारा रॉ डेटा अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है और हमने सब मीडिया हाउसेस को कहा था कि जो 14 घंटे का रॉ डेटा है उसकी सीरीज हम लेके जा सकते हैं। अनिल भारद्वाज जी सब मुस्कुरा रहे हैं। अनिल भारद्वाज जी, क्या आपको लगता है नहीं पूरे कर पाएंगे या यही डर है आप लोगों का? नहीं, हमने, देखिए, हमें बिल्कुल डर नहीं है। बीजेपी की मैं बात नहीं कर सकता। हमने तो वायदे पूरे करने के लिए आप पार्टी को मौका दिया है। हमने तो उनकी सरकार बनाने का रास्ता दिया है और हम ये चाहते हैं कि दिल्ली की जनता का हित हो, दिल्ली की जनता को उसका लाभ मिले। जो वायदे उन्होंने किए उसको पूरा करने में हम उनकी मदद कर रहे हैं, उनको फ्लोर ऑफ द हाउस पे हम समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि भाई हम उनको एडमिनिस्ट्रेटिव जो फैसले हैं या उन्होंने जो वायदे किए हैं उसमें हमारी तरफ से हमसे पूछ के कोई वायदा किया, ये तो हम नहीं कह सकते। हमने, जहां तक सवाल है, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के तौर पे दिल्ली की जनता के हित में ये फैसला लिया कि आप पार्टी सरकार बनाए और ये अपने वायदों पे दिल्ली की जनता पे काम करें। अब सरकार गठन की तरफ हो गई है, अब इन्हें उस पे गुड गवर्नेंस के लिए, अच्छी सरकार के लिए काम करना चाहिए। अब इन्हें अपने वादे पूरे करने चाहिए। दिबांग, लेकिन एक बड़ा सवाल हमने दिखाया किस तरह से अरविंद केजरीवाल अपना स्टैंड बदलते रहे, अपनी राजनीति में अपनी स्ट्रैटेजी बदलते रहे। क्या वादों को लेकर इस तरह का बदलाव तो नहीं आएगा? मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत सपाट तरीके से पढ़ना चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि जो भी इसके एनालिसिस हो रही है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि हम इस दल को भी वैसे ही नाप रहे हैं जैसे हम बाकी सारे दलों को नापते हैं। मुझे लगता है कि ये वैसा दल नहीं है जैसे बाकी सारे दल हैं। इसलिए जब हम इसके बारे में बात करें या चर्चा करें, हम देखें इसके बारे में, करीब से देखें इसको, आप इसकी डिटेलिंग करें तो आप पाएंगे कि ये बाकी दलों से अलग है। अगर आप बाकी दलों की तरह भी इसको नापेंगे, तौलेंगे, तो मुझे लगता है कि आप गलत हो सकते हैं। और वो बात तब देखी गई जब ये पाया गया कि भाई लोगों ने ये कहा, जानकार लोगों ने, कि ये दल जो है 3 से 5 सीटें जीतेगा। 28 सीटों का अनुमान किसी को नहीं था और वो इसलिए था क्योंकि ये दल अलग किस्म का है। तो मुझे लगता है कि एक उम्मीद या एक पैमाना ये हो सकता है कि ये दल ओपन रहेगा, लोगों से बातचीत करेगा, लोगों के बातचीत का जो असर होगा उसका असर पड़ेगा जो ये तय करता है इनके फैसलों पर। तो अगर आप उस चीज़ के लिए खुले हुए हैं तब मुझे लगता है कि आप इस दल को अच्छा पढ़। ठीक। अशोक वानखेड़े जी, क्या इस दल को बाकी दलों की तरह से नहीं देखना चाहिए, अलग तरह से देखना चाहिए, इसीलिए वो अपने वादे पूरे कर पाएंगे क्या? बिल्कुल, मैं तो सोचता हूं कि इनको चांस देना चाहिए, क्योंकि लगातार बीजेपी ने अभी तक कितने राज्यों में सरकारें हैं, कौन से मैनिफेस्टो उन्होंने किया। मोदी के राज्य में मोदी खुद कहते कि मुझे गड्ढे भरने में 10 साल लगे, अभी मुझे और समय चाहिए। जब आपको ज़्यादा समय चाहिए होता तो आप बोलते हो कि हमारा मैनिफेस्टो हम पूरा नहीं कर पाए। कम से कम इनको जगह दीजिए, इनके ऊपर डाउट क्यों लेते हैं, इनको बार बार ऐसा क्यों कटघरे में खड़ा करते हैं कि आप कर नहीं पाए। एक बार करके दिखने दीजिए, यदि उन्होंने डिलीवरी कर दिया तो फिर आपके पास क्या जवाब होगा, सिवाय इसके कि राजनीतिक संन्यास ले। तो कम से कम इनको चांस दिया जाए। मैं कहता हूं पूरा नहीं हो, आधा भी मैनिफेस्टो इन्हें इंप्लीमेंट किया तो भी जनता, दिल्ली की जनता इनके पीछे 24 घंटे खड़ी रहेगी। और आपको ये भी बता दें कि जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे साथ यहाँ बाला साहब दार्डे जी मौजूद हैं, जिन्हें ट्रेनिंग के लिए खासतौर पर बुलाया गया है। बुल्ढाना में उन्होंने काम किया है, चुनाव भी लड़ा है, जीते हैं, यहाँ हमारे साथ मौजूद है। किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है विधायकों को आम आदमी पार्टी के? खास तौर पे जैसे एमएलए गिरी ख़त्म करना, जो मुझे एक अच्छा लगा कि, और स्वराज की बात, जो सर्वे वाज वन ऑफ द पार्ट, वहाँ से शुरुआत हुई है। और जैसे कि वानखेड़े जी ने भी बोला, एक उम्मीद जागी है, एक चांस देना चाहिए। और ये नई बात नहीं, मैं 1.5 साल पहले मैं यूएस में था, अन्ना की टीम से आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वन हु केम, हु कंटेस्टेड इलेक्शन इन वन ऑफ द रूरल पार्ट
एंड नाउ आई एम ब्रिंगिंग चेंज। सो हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए, हमें थोड़ा समय देना चाहिए। लेकिन जो एमएलए चुनकर आए हैं उन्हें आप क्या सिखा रहे हैं कि जो अभी तक सत्ता का जो रोब होता था या सत्ता आने पर जिस तरह से लोग व्यवहार करते थे, क्या उस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए? क्या क्या मुख्य बिंदु हैं जो आप विधायकों को बता रहे हैं कि ये एमएलए गिरी है और ये नहीं करोगे तो एमएलए गिरी नहीं है? एमएलएज को ये सिखाया जा रहा है कि सामान्य तरीके से एमएलए गिरी खत्म करनी है। जैसे अभी पूरा स्पेशली कुछ फंक्शंस होते हैं तो उनको सामान्य तरीके से रहना, जनता के बीच में जाना, स्वराज की कल्पना है, हर एक मोहल्ला कमेटी बनाना। दिल्ली की 2700 मोहल्ला कमेटी बनाई जाएंगी, वहाँ से लोकल प्रॉब्लम जो है वहीं पे सॉल्व की जाएंगी। तो जो जनता का राज जनता के हाथ में जो देने की लोकतंत्र की बात है सच्चे तरीके से, तो एक पूरा कॉन्सेप्ट अलग है, अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अभी बोला था कि नई पार्टी है, नई सोच है, नई पहल है और एक नई क्रांति की बात हो रही है। तो मुझे नए तरीके से उनके बारे में सोचना भी चाहिए। हरिमोहन जी, आपको लगता है कि नई पार्टी, और जैसे कि अभी बता रहे हैं दार्डे जी की इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है उनके विधायकों को, तो फिर इनसे नई उम्मीद फिर होनी चाहिए? नहीं, उम्मीद तो होनी ही चाहिए और नए ट्रेनिंग देने भी जरूरी है, क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज में लोग आते हैं उनके 10 साल 5 साल राजनीति में घिस करके वो आते हैं। ये नए लोग हैं अभी और एकदम जनता के बीच से उठाए गए लोग हैं, तो उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। उनमें तमाम तरह के लालच हो सकते हैं, उनको ये ख़त्म करने के लिए एक तरह के राजनीतिक संस्कृति की ज़रूरत पड़ेगी, एक अलग तरह की राजनीतिक संस्कृति। तो ये सब अगर आम आदमी कर रही है, पार्टी कर रही है, तो ये शुभ संकेत है कि आगे की राजनीति में अच्छी बातें होंगी। ठीक है, तो आगे की राजनीति भी अलग राजनीति होगी, अलग दल है कहा जा रहा है और अलग तरह से ट्रेनिंग भी दी जा रही है। एमएलए गिरी खत्म करनी है ये कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। इरफान का कार्टून आज के मुद्दे पर जो उन्होंने बनाया, ये वो देख लेते हैं। जनता का दबाव और अरविंद केजरीवाल छू रहे हैं चांद को, कांग्रेस और बीजेपी मुंह तक रहे हैं। जनता के दबाव की वजह से सत्ता तक पहुंचे अरविंद केजरीवाल, ये बड़ा सवाल है। विजय, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जनता का दबाव है या फिर सत्ता का लालच? देखिए, अगर सत्ता का लालच है, इसलिए है कि आप जनता के हाथ में सत्ता देना चाहते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, तो भी मुझे मंजूर है कि आप सत्ता के लालच में हैं। लेकिन थोड़ी बहुत चतुराई, थोड़ी बहुत चालाकी तो आम आदमी पार्टी ने की ही है कि वो पूरा दिखता है कि पहले उन्होंने जैसे रिजल्ट आए तो ये कहा कि ना किसी का लेंगे समर्थन ना देंगे, इससे बीजेपी को एक मॉरल ट्रैप में फंसाया। फिर जब बीजेपी मॉरल ट्रैप में फंस गई तो उसके बाद कांग्रेस से जब समर्थन की चिट्ठी मिली तो जवाब के अंदर उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख दी और वो ऐसी जो लिखे 16-18 सवाल जिनका मालूम था कि उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहाँ से आना ही है। और उसके बाद अब जनता के बीच ये सवाल लेकर गए कि क्या हमें सरकार बनानी चाहिए। आप ये सवाल नहीं लेके गए कि क्या हमें उस भ्रष्ट, कथित रूप से उस भ्रष्ट कांग्रेस के साथ के समर्थन से सरकार बनानी चाहिए जिनको हम अभी तक गलियाते रहे हैं। ये सवाल नहीं लेकर गए। जनता का इस्तेमाल किया उन्होंने कहीं ना कहीं। बिल्कुल, हर जो स्टैंड बदला उसके लिए जनता से मोहर लगवाई। कुमार आनंद जी, आपको भी ऐसा लगता है कि हर जो उन्होंने स्टैंड बदला उस पर जनता से मोहर लगाई, जनता के कंधे पर रखकर अपनी बंदूक चलाई? देखिए, इस जनता में सिर्फ ये आपके लोग ही नहीं है, इसमें बीजेपी और कांग्रेस के लोग भी हैं और दरअसल ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज भी चाहती थी एक ट्रैप में लेना इनको, कि अगर ये इनको लगता था कि इस तरह के वादे किए हैं इन्होंने कि चांद तोड़ के लाएंगे, विफल हो जाएंगे और इसकी परीक्षा जो है लोकसभा चुनाव में हो जाएगी। तो जो कुछ होना है सिर्फ 5 महीने बाद में एक बड़े इम्तिहान में केजरीवाल बैठेंगे। मतलब वो लोग भी ये चाहते थे कि ऐसा होगा। अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ मौजूद है। अरविंद मोहन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या हर बार लोगों के पास जाना अपनी एक रणनीति के तहत भी है? उन्हें अपना स्टैंड बदलना है तो लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर फिर अपना स्टैंड बदला है? नहीं, लोगों के पास जाने में कोई हर्जा नहीं है। जितनी दफ़े आप जा सकते हैं उतनी सुविधा से जा सकते हैं, जाइए। इस बार भी जनमत संग्रह का कोई स्टैंडर्ड जो भी मानक है उसका पालन नहीं किया गया। लेकिन मेरा मानना है कि इसके बावजूद लोगों में, दिल्ली की जनता में नए सिरे से पार्टी गई है। ऐसे लोगों के पास भी गई है जो उनके वोटर नहीं हैं। जो आप फिगर बता रहे हैं, मुझे अभी भी उस पर थोड़ी आपत्ति ये है कि उसमें जो ये आम आदमी पार्टी का फिगर 280 जो सभाएं हुई हैं, जनसभाएं, उनके फिगर नहीं है, जिसमें से 253 में उनको सीधा कहा गया कि आप सरकार बनाइए। लेकिन जनसभाओं में तो हाथ उठाकर समर्थन ले लिया गया ना। लेकिन वो लोग ही थे, दिल्ली के वोटर ही थे और उत्साही लोग थे, हमारे आपकी तरह के नहीं थे जो नहीं गए उन सभाओं में। तो इसलिए बार बार लोगों के, और 15 दिन में बाजी अगर उन्होंने पलटी है। आज बीजेपी के लोग थोड़े मायूस बैठे हैं। इस पर संगीता प्रतिक्रिया देना चाहती है। जनसभाओं की बात करें अरविंद मोहन जी की, वो भी है
देखिए, ये एक बात हो रही है सहभागी लोकतंत्र की, कि सहभागी लोकतंत्र का एक नया चेहरा है। मेरा एक सवाल है आप पार्टी से, मैं पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से उन्होंने हाथ उठा करके सरकार बनवाई, और अगर वो काम नहीं करते तो ऐसे ही हाथ उठा करके फिर इस्तीफा देंगे जाकर कि भाई हमने काम ये किया, इस पर क्या आप लोग सहमत हैं कि हमें सरकार में बने रहना चाहिए? और कितने दिनों के बाद ये रिव्यू करेंगे इस तरह से लोगों के बीच में जाकर? आतिश जी, संक्षेप में जवाब दीजिएगा क्योंकि समय खत्म हो रहा है। क्या फिर रिव्यू करेंगे, जनता के पास ही जाएंगे, हाथ उठाकर पूछेंगे? जी बिल्कुल, हमने तो ये कहा ही है कि हमारा एक मेन प्लैंक है स्वराज, और हम सिर्फ ना लोगों के पास जाएंगे, हम तो एक्चुअली एक ऐसा बिल पास करना चाहते हैं कि निर्णय लेने की शक्ति ही लोगों के पास चली जाए। क्योंकि आज अगर आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो सिर्फ हम चाहते हैं कि सिर्फ हम रहें और हमसे ही नीतियां बनाए, नहीं, हम चाहते हैं कि सिस्टम में परिवर्तन हो, कि एक्चुअली जनता के पास पावर जाए। तो ये तो स्पष्ट ही है कि लोगों के पास जो हम आज गए हैं वो सिर्फ एक शुरुआत है। और जैसा अरविंद जी ने कहा, देखना होगा कि जनता के पास सरकार बनाने के बाद अब जनता के पास कितनी बार जाएंगे, और फिर सरकार बनाकर कामकाज करने के बाद क्या उनके पास जाएंगे और पूछेंगे कि सरकार ने कामकाज ठीक किया या नहीं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हमने जो अपनी रिपोर्ट दिखाई उसमें हमने दिखाया कि एसएमएस कितने मिले, इंटरनेट के जरिए कितना जनमत समर्थन मिला है, और सभाओं में किस तरह का जनमत समर्थन आम आदमी पार्टी को मिला है। एबीपी न्यूज पर लेकिन ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है आगे भी।